पिछले शनिवार की दोपहर एक मुरादाबाद मोहल्ले में एक घर में 4 बच्चों के शव मिलने की सूचना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला महरुआ के कसड़ा गांव के रहने वाले नियाज अहमद का परिवार मुरादाबाद मोहल्ले में रहता था। पिछले कई वर्षों से इनकी पत्नी गासिया खातून अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर रहकर उनकी पढ़ाई करवा रही थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो चारों बच्चों के खून से लथपथ शव एक कमरे में मिले थे। दीवार पर खून के छींटे पड़े हुए थे, जमीन पर खून फैला हुआ था। हर तरफ भयावह मंजर था जिसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप उठी थी। बच्चों की लाशें मिलने के बाद इस घटना में जो प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया वो उनकी मां गासिया खातून को बनाया गया। पुलिस के अनुसार गासिया खातून ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसके बाद बालकनी से कूदकर भाग गई थी। लेकिन जैसे जैसे जांच होना शुरू हुई, इस मामले की परत दर परत खुलना चालू हुई। पूरा घटना उस समय पलट गया जब रविवार की शाम महिला गासिया खातून का शव घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नाले में पड़ा मिला था। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या की गई थी। अकबरपुर के मुरादाबाद मोहल्ले में शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे से शुरू हुआ सफ़र आज हत्यारोपी आमिर के एनकाउंटर के साथ थम भले ही गया हो, लेकिन एनकाउंटर के बाद भी आज कई सवाल जहन में लोगों के बाकी हैं। परिवार के लोग कई सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने पूरे पुख्ता सबूतों के आधार पर घेराबंदी की, उसके बाद एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इस दौरान करीब 12 राउंड फायरिंग होने की बात भी सामने आ रही है, जिसमें 7 राउंड हत्यारोपी आमिर ने किए थे और 5 राउंड पुलिस ने फायर किए थे। महिला का शव मिलने के बाद पुलिस की पूरी कहानी ही पलट कर रह गई थी। एडीजी जोन से लेकर तमाम अधिकारियों ने रात में ही घटना स्थल का दोबारा निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीमों ने सुराग जुटाए। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में वर्कआउट करने में जुट गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और सबूतों और परिवार के लोगों से पूछताछ के दौरान एक नाम सामने आया, वो है मीरानपुर के आमिर का। आमिर एक छटा हुआ अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, रेप जैसे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इनपुट मिला पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो आमिर ने कई राउंड ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग करनी शुरू कर दी पुलिस पर। इसमें एक चौकी इंचार्ज और एक सिपाही घायल हो गए। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आमिर के सीने में गोली जा धंसी और उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी प्राची सिंह से लेकर तमाम अधिकारी इस पूरे मामले की निगरानी करते रहे। एसपी ने जिला अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। उसके पास से जो पिस्टल और अन्य जेवरात जो बरामद हुए, जिन्हें महिला का बताया जा रहा है, उनके बारे में जांच की, लोगों से पूछताछ की, परिवार के लोगों से पुष्टि भी कराई है। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आमिर ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया। शायद अब तक की पुलिस के बयान में यह स्पष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने लिखा पढ़ी की प्रक्रिया पूरी करना चालू की तो इसमें कई चीज़ें और खुलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि आमिर एक शातिर किस्म का अपराधी है और अपने एक दोस्त सोनू के साथ महिला के घर के आसपास जाया करता था, जहां वो शराब, गांजा और सिगरेट का सेवन करता था। महिला और उसके बच्चों से कई बार उसकी कहासुनी भी हुई थी। करीब 3 माह पहले आमिर और महिला के बीच में विवाद इस कदर बढ़ गया था कि इसमें सऊदी अरब में रहने वाले महिला के पति नियाज को भी शामिल होना पड़ा और उन्होंने आमिर के चाचा को फ़ोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। साथ में उनसे यह भी कहा था कि उनको समझा ले, वरना अन्यथा इसमें मामले में पुलिस से शिकायत की जाएगी। शिकायत के डर से उनके चाचा ने उनको आश्वस्त किया कि अब आमिर जो है कभी इनको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी आमिर का, चूँकि वो हठी रवैये का था, लगातार उसका आपराधिक घटनाओं में शामिल रहना होता था, इस वजह से वो लगातार उनके घर के आसपास जाता रहता था और लगातार धमकियाँ, गाली गलौज जैसे के रूप में उनको प्रताड़ित करता रहता। अब इस मामले में एसपी ने बताया कि इसी वाद विवाद को लेकर जो है घटना की रात करीब 12 बजे के बाद आमिर
महिला के घर पे पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। महिला भी पता नहीं कौन सी धुन में थी जिसने दरवाज़ा उस समय खोल दिया और आमिर उसी बीच अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही आमिर ने महिला पर सबसे पहले दबाव बनाना शुरू किया। उसकी मंशा थी कि क्योंकि उसका पति नियाज अहमद एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर चुके हैं, इसलिए महिला उन्हें छोड़कर आमिर के साथ शादी कर ले। इसके लिए इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि आमिर महिला से शादी कर एक बड़ी छलांग लगाना चाहता था आर्थिक क्षेत्र के रूप में पूरा। एसपी के अनुसार महिला के का जो घर है वो उसी के नाम पर दर्ज है। पति ने जब घर के लिए ज़मीन खरीदी थी तो वो महिला के नाम ही रजिस्ट्री कराई थी और ये घर भी अब लगभग बन चुका है। इसमें फिनिशिंग का कुछ काम होना बाकी है। इसके अलावा नियाज अपनी पत्नी और बच्चों को खर्च के लिए हर माह ठीक ठाक रकम भी भेजता रहता था। इन सभी चीज़ों पर पुलिस के अनुसार उसकी निगाहें लगी हुई थी और इसी इरादे से वो उस दिन उनके घर पे पहुंचा। मामला उस समय बिगड़ गया जब गासिया खातून और आमिर के बीच में कहासुनी हो रही थी और इसी बीच इनका एक पुत्र सऊद उठ गया और आमिर को देखते ही वो उसको धक्का देने लगा। आमिर इससे आग बबूला हो उठा और उसने सऊद को धक्का देकर गिरा दिया। यह नज़ारा देख गासिया खातून भी अपना आपा खो बैठी और उन्होंने आमिर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इसी हाथापाई के दौरान आमिर ने एक सिलबट्टे जैसी वस्तु को उठाकर महिला के सिर पर मार दिया, जिससे वह तुरंत ही गिर पड़ी। इसके बाद आमिर ने चारों बच्चों को एक एक कर ताबड़तोड़ प्रहार कर कत्ल कर दिया। पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तो उनको कोई आला कत्ल नहीं मिला था घटना के समय। इसी आधार पे पुलिस ने जो है इनकी घेराबंदी की और उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। अब इसमें पुलिस भले ही इस मामले में एनकाउंटर के बाद खुलासा होने का दावा कर रही है और सभी सवालों का जवाब देने की बात कह रही है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो आज भी लोगों के जहन में कौंध रहे हैं और पति नियाज भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार के लोग, मायके पक्ष के लोग भी इस पर कई बातें कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब हत्यारे आमिर से गासिया खातून की बनती नहीं थी तो उन्होंने आधी रात के बाद दरवाज़ा क्यों खोला? महिला की हत्या करने के बाद शव को बच्चों की तरह घर पर छोड़ने के बजाय उन्हें बालकनी से फेंका और इसके बाद 100 मीटर दूर ले जाकर नाले में डंप किया। पुलिस जब घटना स्थल पर बच्चों का शव मिलने के बाद पहुंची थी, अंदर ही अंदर जांच चलती रही बंद घर के अंदर, और जब उसके बाद पुलिस वापस आती है तो एक अपना बयान जारी करती है जिसमें कहती है कि अभी जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें महिला ही हत्या आरोपी है और उसकी ही तलाश की जा रही है। लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस की यह थ्योरी भी पूरी तरीके से फेल हो गई। नियाज का कहना है कि इस पूरे मामले में विस्तृत जांच होनी चाहिए। इसी वजह से नियाज ने फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद भी शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इसकी सूचना उन्होंने बाकायदा पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को दी है। उनका कहना है कि वह जब सऊदी अरब से वापस आएंगे तब वो महिला के शव की सुपुर्दगी लेंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। अब माना जा रहा है कि नियाज के आने के बाद इस मामले में कई और सवाल उठेंगे। प्रशासनिक और पुलिस की कार्रवाई पर उंगलियां उठना तय माना जा रहा है। दिनांक 2 मई 2026 थाना अकबरपुर अंतर्गत 4 नाबालिग बच्चों की हत्या की एक नृशंस घटना कारित हुई थी। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस को परिजनों द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर कई टीमों का गठन किया गया था। ठीक अगले दिन यानी कि 3 मई 2026 शाम के वक्त उन्हीं 4 बच्चों की मां, जिनका नाम गासिया थी, उनका शव उनके घर से लगभग 100 मीटर दूर एक नाले में पड़ा मिला था, जिसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई कर पीएम के लिए भेज दिया गया था। दौरान विवेचना व अन्य महत्वपूर्ण गवाहों व साक्ष्यों से एक व्यक्ति, जिसका नाम आमिर पुत्र जान मोहम्मद है, उसका नाम प्रकाश में आया था। 4 मई 2026 को सुबह लगभग 5 बजे सुरारी अफजलपुर गांव के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति की सूचना आई, जिस पर पुलिस टीमें रवाना हुई और एक व्यक्ति जो मुठभेड़ में घायल हुआ उसे तुरंत सीएससी मिरानपुर ले जाया गया, जहां उसने अपना नाम आमिर पुत्र जान मोहम्मद बताया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जो वर्तमान में उपचाराधीन है। आमिर की तलाशी के दौरान उसकी जेब से पीले धातु के कुंडल और सफेद धातु की पायल बरामद हुई है, जिसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वह मृतका के थे।
यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आमिर के ऊपर और भी जघन्य आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। का मोहम्मद सैफिक रशीद। आमिर से आपका क्या रिश्ता है और क्या है पूरा प्रकरण? उसके ऊपर आरोप पुलिस ने लगाया है कि जो है उसने 4 बच्चों और महिला का कत्ल कर दिया है। आमिर को लेकर शक के दायरे में गए थे, कहें कि अभी छोड़ देंगे आमिर को पूछताछ करके। कब ले गए थे पुलिस? 10:30 बजे रात के परसों। परसों 10:30 बजे रात में ले गई थी, शक के दायरे में शक के पूछताछ दायरे करने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो कहीं तो इसी कसोदन के मामले में इनको पूछा जाएगा कि कैसे क्या मामला था, इसीलिए लाए हैं। अच्छा, तो आज क्या सूचना मिली आप लोगों को? क्या आज सुबह हम लोग सो के उठे तो आमिर का सुनने में आया कि इनकाउंटर हो गया है। अच्छा, तो क्या कहना है आपका? अभी इसके लिए सही जो हो सके उसके लिए कार्रवाई किया जाए, सख्त से सख्त। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।